हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर करिए, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस डाली जाती है वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस मिल जाएगी। आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है, अगर आप उसके बेस पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट वीकेंड पे हम लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट की पिक देते हैं, अगर आप पुराने सारे इन्वेस्टमेंट की पिक देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए, आपको उस पे हम एनालिसिस करके वीकेंड पे दे देंगे, सैटरडे संडे में जो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ज़रा इसको थोड़ा सा पुश करिए कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। तो हमारा टारगेट है जुलाई में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसमें हमारी हेल्प होगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है इक्विटी और कमोडिटी के लिए, दोनों अलग अलग हैं। इक्विटी का हमारा चैनल टेलीग्राम पे ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से है और कमोडिटी का है कमोडिटी क्लब के नाम से। दोनों ही चैनल आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो कॉल्स होती हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं। कोई भी लाइव मार्केट में कॉल जाती है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैं ट्रेड बताता हूँ उसकी भी लाइव अपडेट वहाँ पे रहती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। तो पहले देखिए, बात करते हैं कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक थे मैंने आपको आज बताए थे कि आज उसमें कैसी परफॉर्मेंस होगी, कौन कौन से स्टॉक आपको पिक करनी चाहिए, पहले उसके बाद करते हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम अपने कल की एनालिसिस पे। तो देखिए, मैंने आज आपको ये बिल्कुल क्लियरली बोला था कि निफ्टी में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पॉइंट की तेज़ी लगती है और जो मेरा टारगेट है वो 235 के आसपास का है। उससे ऊपर मुझे निफ्टी नहीं लगती है, तो अगर वहाँ पर निफ्टी मिलती है तो सेल करने वाली होगी। अब देखिए, आज निफ्टी का जो हाई है वो 11,238 का ही है, तो वहाँ से निफ्टी ने क्या सॉलिड गिरावट दी और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी गिरावट देखी गई और अच्छा प्रॉफिट लोगों को हुआ। उसके साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बोला था कि आज इंट्राडे में आपको 23,150 23,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जाता हुआ मुझे बैंक निफ्टी नहीं लग रहा है, तो बैंक निफ्टी में वहां से सेलिंग आ सकती है और बैंक निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी जहां पे आप सेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, आज वही हुआ कि बैंक निफ्टी की भी जो हाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 23,211 तक की ही हाई लगी। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गई, तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखी गई। अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो मैंने आपको बोला था कि एसबीआई आपको बाई करना चाहिए, 192 193 के आसपास मिलता है, तो एसबीआई आपको बाई करना चाहिए। 200 का तक का टारगेट दिखेगा। एसबीआई में आज हमारा पोजीशन तो एग्जीक्यूट हुआ था हमारा, लेकिन जो एसबीआई था वो 195 तक ही गया था, उसके ऊपर नहीं जा पाया। तो मैंने आपको कल ये भी बोला था कि एसबीआई में मैं बहुत ज़्यादा टारगेट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एसबीआई मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, तो एसबीआई बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा और देखिए वैसा ही हुआ। अगर मैं बात करूँ दूसरे स्टॉक की, मैंने आपको रिलायंस बोला था कि रिलायंस आपको बाई करना चाहिए। 1970 के लेवल पे जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 2000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, रिलायंस का पूरा टारगेट हिट हुआ। अगर मैं बोलूं कि कमिंस इंडिया, मैंने आपको बोला था 388 389 के आसपास मिलता है, तो 388 से 390 के आसपास मिलता है, तो आपको बाई करना चाहिए। जो टारगेट होगा वो 400 के आसपास का दिखे, तो कमिंस का टारगेट जो है 400 तो नहीं हुआ था, लेकिन 397 398 तक का टारगेट देखने को मिला। तो जो तीनों स्टॉक थे उसमें एक अच्छी मूवमेंट देखी गई और स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंट हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी उसी तरह से परफॉर्म किया जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने आपको कल बताया था। अब अगर हम बात करें कि कल जो 23 तारीख है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो देखिए, कल के लिए मैं आपको बताऊं कि देखिए, मेरा जो टारगेट था 11,235 का, वो टारगेट हिट हो गया है। अब मुझे ऊपर, अभी मैं ऊपर जाने के लिए मैं तब अभी एक गैप ऐसा है जो 11,250 का था, वो तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अगला जो गैप है वो है 11,540 पे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 11,540 इस महीने में पॉसिबल होगा जाना, अनटिल अनलेस कि कोई एक ऐसी कुछ हो जाए कि उसकी वजह से निफ्टी में रैली देखने को मिले। अदरवाइज 11,540 इस महीने में तो नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम आज के निफ्टी के डेटा की बात करते हैं तो निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई थी वो 11,231 पे हुई थी, हाई 11,238 की है, 11,056 का लो लगा और 11,132 पे फाइनली क्लोजिंग आई।
अब देखिए पॉइंट क्या हो रहा है कि निफ्टी में अगर कल भी आपको थोड़ी सी हाई मिलती है, रैली मिलती है, तो आपको वहाँ से सेल करना चाहिए। तो निफ्टी की अभी जो स्ट्रेटेजी होगी वो सेल ऑन राइज होगी। तो बेसिकली आप मान के चलिए कि अगर निफ्टी आपको फिर से 11,200 के आसपास दिखता है तो 11,270 11,280 का स्टॉप लॉस मान के आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से फिर से निफ्टी आपको ये मान चलिए कि इस 11,100 और 11,000 तक के आने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो निफ्टी अब कल देखते हैं कल कहाँ पे दिखाता है। हो सकता है 11,100 के नीचे ब्रेक करता है तो 11,000 तक का लेवल कल देखने को हमें मिल सकता है। कल मुझे थोड़ी गिरावट दिख रही है मार्केट में। तो निफ्टी अगर थोड़ी सी भी ऊपर हाई मिलती है आपको, कल देखने वाली होगी निफ्टी कैसे ओपन होती है। अगर निफ्टी सुबह ही गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आप सेल मत करिएगा, तो आप वेट करिएगा। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ खुलती है और ऊपर जाती है तो 11,200 के आसपास आप ज़रूर सेल करिएगा। और वहाँ से फिर 11,100 और 11,050 तक का टारगेट फिर से इंट्राडे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी पे ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी में अभी सेल करने वाला है, निफ्टी में अभी बाइंग की पोजीशन हमें नहीं बनानी है। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि निफ्टी में जिस हिसाब से डेटा है, निफ्टी यहाँ से गिरावट ही लगेगी, 60-70 पॉइंट की तेज़ी हो सकती है, उसके अलावा गिरेगी। और देखिए एग्जैक्ट वैसे ही हुआ और निफ्टी उसी तरह से परफॉर्म करी। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियरली वो चीज़ पता चली होगी और आज वही हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है, तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम डेटा की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की जो आज की ओपनिंग हुई थी वो 23,159 पे हुई थी। जो हाई लगी वो 23,211 की है। लो बैंक निफ्टी का आज का 22,658 का है और जो क्लोजिंग हुई 22,882 पे क्लोजिंग आई है। अब देखिए अगर कल आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 23,150 23,200 मैक्सिमम जा सकता है, उसके ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और वहाँ से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ मैंने आपको कल ये भी बोला था कि निफ्टी बहुत तेज़ गिरावट होगी, निफ्टी में तेज़ गिरावट होगी, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी तेज़ नहीं रहेगी और बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाएगी। और आप देखिए हुआ भी कि बैंक निफ्टी जब 50 पॉइंट माइनस थी तो बैंक निफ्टी 120 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा था। निफ्टी जब 90 पॉइंट से ज़्यादा माइनस में हो गई थी तो बैंक निफ्टी की जो निगेटिव थी वो कुल 90 पॉइंट के आसपास ही 70 पॉइंट 80 पॉइंट हुआ था, ठीक है। तो निफ्टी में देखिए एक जो सस्टेन करने वाली जो मैंने आपको बताया था कि वो उसमें एक टेंडेंसी बनेगी, वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो निफ्टी बहुत तेज़ बढ़ी थी तो निफ्टी में गिरावट के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। अब अगर मैं बात करूं कि कल आपको क्या करना चाहिए, तो निफ्टी में देखिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 23,000 23,100 का है। तो अगर कल कैप अप होता है या थोड़ा ऊपर जाता है 23,000 23,100 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आपको एक सेल पोजीशन बनानी चाहिए। इंट्राडे में जो टारगेट होगा वो फिर से 22,700 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर आप 23,000 23,100 पे सेल करते हैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलती है यहीं 22,882 या 22,800 के नीचे खुल जाती है तो हम देखेंगे कि हमको कहाँ पर सेल करना है, हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद सेल पोजीशन बनाएंगे और जो टारगेट होगा वो शिफ्ट होकर 22,500 तक आ जाएगा, ठीक है। तो 22,500 इमीडिएट सपोर्ट है, तो 22,500 तक आने के चांसेस बहुत हैं और कल एक्सपायरी भी है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है गिरावट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। अगर हम बात करें कि जो स्टॉक है उसकी हम बात करते हैं कि कल आपको कौन से स्टॉक प्रेफर करने चाहिए, तो देखिए जो मैं आपको पहला स्टॉक रिकमेंड करूंगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मुझे लगता है कि कल फिर से एक तेज़ी देखने को मिलेगी और अगर 2004 के लेवल पे अभी क्लोजिंग आई है तो 2000 के लेवल के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको बाई करना चाहिए। इंट्राडे में जो टारगेट होगा 2030 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर रिलायंस 2000 के नीचे स्लिप हो जाता है तब बाई मत करिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा और मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा कि आपको बाई करना है या नहीं करना है। तो 2000 के ऊपर अगर मिलता है तो आप बाई करिएगा, 2000 के नीचे स्लिप कर जाता है ओपनिंग में ही खुलने के तुरंत बाद तो बाई मत करिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर जो मैं आपको दूसरा स्टॉक में आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक कल आपको 1130 से 1135 के बीच में सेल करना चाहिए और जो इंट्राडे में टारगेट होगा HDFC बैंक का वो 1115 से 1110 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक में आप नज़र बनाए रखिए और HDFC बैंक में आपको सेल पोजीशन बनानी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि तीसरा स्टॉक जो मैं कल आपको रिकमेंड करने वाला हूँ तो वो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आपको 595 के आसपास मिलता है तो आपको वहाँ पर सेल करना चाहिए और जो इंट्राडे में टारगेट होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का वो 588 तक का 580 582 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, महिंद्रा को सेल पोजीशन बनाइएगा और वहाँ से आप लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। अब
ये जो 3 स्टॉक हैं हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इस पे आप अपनी इसको वॉच लिस्ट में लगाइएगा और जो लेवल्स हैं उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। चीज़ें जो होंगी वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में, आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाइए और टेलीग्राम में अगर कोई अपडेट जाता है तो उस पर भी नज़र बनाए रखिए। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपका कोई ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर अगर टेलीग्राम पे ही आपका ग्रुप हो तो उसमें आप शेयर करिए ताकि और लोग भी उसमें जुड़ें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल सटीक वीडियो दिए जा रहे हैं और आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो देखिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं ये आपको एजुकेशनल पर्पस से मैं बताता हूं, और आपको जो लेवल्स बताते हैं तो वो सारे ट्रेड करने से पहले आप अपना रिस्क ज़रूर चेक कर लें, और उसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर बात करिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइए, क्योंकि रिस्क जो है और जो प्रॉफिट या लॉस है वो सब आप ही को बियर करना है। तो मैं इतना आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करिए, होपफुली कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा, आप प्रॉफिट बना पाएंगे। आज के हमारे क्लाइंट्स जो थे प्रीमियम ग्रुप में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था, करीब हमने बैंक निफ्टी से ही 15-16 हज़ार रुपये प्रॉफिट बनाया। तो आप अगर चाहें तो टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करिए और हमारे साथ जुड़िए और आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।